ऐन्द्र पर्व प्रथम खंड। हे स्तुति करने वालों, सोम तैयार करने के बाद बहुत से यजमान जिनकी स्तुति करते हैं, जो धन दाता हैं, उन इंद्र के लिए प्रार्थना करो। वे प्रार्थनाएं उन्हें उसी प्रकार सुख देती हैं जिस प्रकार गायों को घास। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं अथवा आप सैकड़ों प्रकार का ज्ञान रखने वाले हैं। वह सोम रस हमने आप ही के लिए निकाला था। आप उसके रस को पीकर आनंदित होइए और हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। हे गौओं, आप यज्ञ स्थान की ओर जाइए। आप धार्मिक यज्ञ विधाओं के लिए दूध आदि प्रदान कीजिए। आपके दोनों कान स्वर्ण से सुशोभित हैं। हे स्तुति करने वालों, इंद्र के घोड़े के लिए, गायों के लिए, इंद्रधाम के लिए पूरी तरह वैदिक स्तुतियां गाइए। हे इंद्र, आप उस बड़े राक्षस वृत्तासुर को मारने वाले हैं। आप वज्र के समान बलवान हैं। हम अपनी सहायता के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आप धन दाता हैं, हमें धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुओं को हराने वाले हैं, बल और हृदय के धैर्य के कारण प्रसिद्ध हैं। आप वरदानों एवं मनोवांछित फल को देने वाले हैं। हे इंद्र, अंतरिक्ष में मेघों को फैलाकर आपने बरसात आदि से पृथ्वी को बढ़ाया। हम यजमानों के यज्ञ ने आपका यश बढ़ाया है। हे इंद्र, जैसे आप अकेले समस्त वैभव के स्वामी हैं, यदि वैसे ही मैं भी सारे वैभव का स्वामी हो जाऊं, तो मेरी स्तुति करने वाले गौ आदि धन धान्य वाले हो जाएं। सोम रस निकालने वाले पुरोहितों, आप शूरवीर इंद्र के लिए सोम रस अर्पित कीजिए। यह सोम रस सर्वत्र प्रशंसा योग्य है। हे इंद्र, आप अंतर्यामी हैं। यह सोम रस लीजिए, अपनी प्रसन्नता के लिए इसे पीजिए, जिससे आपका पेट पूरी तरह भर जाए। आप सब ओर से निर्भय हैं। दूसरा खंड। उदीयमान इंद्र श्रेष्ठ वीर हैं, धन देने वाले हैं, मनुष्यों के हितकारी हैं, उदार स्वभाव के हैं, शस्त्र प्रहार करने वाले हैं। हे इंद्र, आप जल रोकने वाले, मेघ को नष्ट करने वाले हैं। अभी उदय हुए आप से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ आपके अधीन है। हे इंद्र, तुर्वश और यदु को शत्रुओं ने दूर फेंक दिया था। आप अपनी श्रेष्ठ नीति से उन्हें फिर वापस लौटा लाए। आप युवा हैं, आप हमारे मित्र हो जाइए। हे इंद्र, राक्षस चारों ओर से शस्त्र बरसाने वाले हैं। वे सब ओर विचरण करने वाले हैं। आप कृपा कीजिए, जिससे ऐसे राक्षस हमारी ओर न आ सकें। आपकी सहायता से हम ऐसे राक्षसों को नष्ट कर सकें। हे इंद्र, आप हमारे संरक्षण के लिए, भोग के लिए तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए हमें बहुत सा धन दीजिए। हे इंद्र, हम थोड़ा धन होने पर भी बहुत धन वाले आपको बुलाते हैं। हम छोटी बड़ी सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाले तथा शत्रुओं का नाश करने में सहायक आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आपने कद्र से निकाले हुए सोमरस को पिया। आपने हजारों भुजाओं वाले शत्रु को मारा। आपकी वीरता उसी समय प्रकाशित हुई। हे इंद्र, आप कामना की वर्षा करने वाले हैं। हम आपकी कामना करते हैं। आपकी ओर मुंह करके बार-बार प्रणाम करते हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप हमारे स्तोत्र को समझ लीजिए। चिर युवा इंद्र श्रेष्ठ अग्नि को प्रज्वलित करने वाले यजमानों के मित्र हैं। यज्ञ करने वाले उनके लिए कुश का आसन बिछाते हैं। हे इंद्र, आप द्वेष करने वाले सारे शत्रुओं का नाश कीजिए। विघ्न डालने वाले शत्रुओं को हराइए। हमें यश देने वाला भरपूर धन प्रदान कीजिए। तीसरा खंड। मरुद गणों के हाथों में चाबुक है। उन चाबुकों से जो आवाज होती है, वह हमें सुनाई देती है। ये आवाजें युद्ध में अनेक प्रकार की वीरता प्रदर्शित करती हैं। हे इंद्र, यजमान हाथों में सोम रस लेकर आपकी ओर उसी तरह एकाग्रचित्त होकर देख रहे हैं, जैसे पशुपालक घास हाथ में लेकर प्रेम भाव से पशु की ओर देखता है। हे इंद्र, सारी प्रजा नम्रता पूर्वक वैसे ही आकर्षित हो रही है, जैसे समुद्र की ओर जाने वाली नदियां। हे देवताओं, आपका संरक्षण पूजनीय है, महान है। आप सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं।
यह संरक्षण हमारे लिए धन रूप है। हम अपने संरक्षण के लिए आपसे चारों ओर से प्रार्थना करते हैं। हे ब्रह्मणस्पति, आप सोम यज्ञ करने वाले उशिज के पुत्र कक्षीवान को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप वित्र नामक राक्षस को मारने वाले हैं। आपके लिए बहुत से लोग सोमरस तैयार करते हैं। आप हमेशा हमारे मनोरथों को जानने वाले हैं। आप युद्ध में शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। कृपया हमारी स्तुति सुनिए। हे सूर्य, आप हमें पुत्र पौत्रों सहित धन प्रदान कीजिए। गरीबी बुरे सपने की तरह दुखदाई है, आप उसे दूर कीजिए। हे इंद्र, आप समर्थ हैं। आप युवा हैं। आप इच्छा पूरी करने वाले हैं। आप बलवान हैं। आप किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आप कहाँ हैं? इस समय कौन ज्ञानी आपकी पूजा कर रहा है? पर्वतों पर और नदियों के संगम पर बुद्ध से की हुई प्रार्थना को सुनने के लिए बुद्धिमान इंद्र प्रकट होते हैं। मनुष्यों में इंद्र भली प्रकार प्रकाशित हैं। वे स्तुति करने योग्य हैं, शत्रुओं को जीतने वाले हैं। हम उन महान इंद्र की स्तुति करते हैं। चौथा खंड। हे इंद्र, आप सुंदर ठोड़ी वाले हैं। आप सुंदर मुकुट धारण करने वाले हैं। यजमान हवि देने में विशेष कुशल हैं। आपने दूध और जौ से बनाया हुआ सोम रस को ग्रहण किया। हे इंद्र, आप अनेक प्रकार के वैभव वाले हैं। हमारी स्तुतियां बराबर आपके पास उसी तरह आना चाहती हैं जैसे दूध वाली गायें बराबर बछड़ों की ओर आती हैं। गतिमान चंद्रमंडल में सूर्य का दिव्य तेज है, ऐसा विद्वान मानते हैं। अर्थात सूर्य के छिप जाने पर उन्हीं के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। हे इंद्र, आप बहुत बरसात के रूप में जल प्रवाहित करते हैं, इस लोक तक पहुंचाते हैं। तब पूषा देवता आपके सहायक होते हैं। वे पोषण करने में समर्थ देवता हैं। पृथ्वी माता धन संपन्न हैं। वे मरुतों के रथ से जुड़ी हुई हैं। वे सब ओर पूजित हैं। वे अन्न आदि उत्पन्न करके अपने पुत्रों का पालन पोषण करती हैं। हे इंद्र, आप सोम के स्वामी हैं। हमने आपके लिए सोम रस निचोड़ कर रखा है। आप अपने हजारों घोड़ों से हमारे इस यज्ञ में पधारिए। आप जल्दी और बार-बार पधारिए। हे इंद्र, हम यजमान बराबर आपकी स्तुति करते हैं। हम अपने तेज से यज्ञ खत्म होने पर होने वाले स्नान तक बराबर आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप पालन करता हैं। हमने आपकी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, यानी हमने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। अब हम सूर्य देव के समान प्रकाशित हो गए हैं। हे इंद्र, आपकी कृपा से हम धन धान्य संपन्न होकर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी